तो आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे डिमांड, मांग। ठीक है, मांग क्या होता है उसको देखेंगे, उसका क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या है, लोग मांग का अर्थ इच्छा से लगाते हैं। इच्छा, जरूरत, आवश्यकता और मांग में कोई अंतर नहीं समझते हैं, जो कि वास्तव में अर्थशास्त्र के अनुसार सभी में अंतर पाया जाता है। हम इसको एक ग्राफ के द्वारा, एक चित्र के द्वारा भी डिस्कस करके दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे आसानी से। देखिए, ये एक सर्किल है, ये स्कोप है किसी का, ये इच्छा है। इच्छाएं अनंत होती है व्यक्ति के पास, वो हमेशा बदलते रहता है। लेकिन कुछ इच्छाएं जो प्रभावपूर्ण होती है, कुछ इच्छा जो आपको हमेशा हर्ट करता है, आपको हमेशा महसूस कराता है, आपके कार्य को प्रभावित करता है, उसे आप प्रभावपूर्ण इच्छा कहते हैं। उन प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है, आपका आवश्यकता बन जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आवश्यकता। यानी कि इच्छा का इसको कितना बड़ा है, उन इच्छाओं में से कुछ कम क्या होता है, आवश्यकता। और जब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन हो, रुपया पैसा हो, धन संपत्ति हो, तो आप उसके लिए क्या है, आवश्यकता को जब पूरा करने के लिए बाजार में उसको खर्च करने के तत्पर हो जाते हैं, तो वह क्या है, डिमांड का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया, विश हो गया, इच्छा हो गया, जरूरत है, उसमें से क्या कम है, ये क्या है, रिक्वायरमेंट, जरूरत, और उसमें से कम क्या होता है, डिमांड। क्लियर? यानी बहुत ही आसानी से आप कह सकते हैं, जितना आपकी इच्छाएं होती है, हर एक इच्छा को आप जरूरत भी नहीं कहते हैं। उनमें से कुछ इच्छाएं जरूरत का रूप धारण कर लेती है, और उन जरूरतों को जब पूरा करने के लिए आपके पास धन संपत्ति होता है, खर्च करने के तैयार होते हैं, तो वह जरूरत क्या है, डिमांड का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से हम इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। आप फिर समझिए और लिखिए, डिमांड क्या लिखिएगा, देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड। नंबर 1, इफेक्टिव डिजायर। क्या लिखे, इफेक्टिव डिजायर, प्रभावपूर्ण इच्छाएं। दूसरा क्या है, रिसोर्स, सफिशिएंट रिसोर्स, पर्याप्त संसाधन। सेकंड एलिमेंट क्या हुआ, सफिशिएंट रिसोर्स, पर्याप्त संसाधन। और तीसरा क्या लिखेंगे, विलिंगनेस टू स्पेंड इट, यानी कि खर्च करने की क्षमता, खर्च करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड रिसोर्स। एंड चौथा क्या लिखेंगे, सर्टेन टाइम। ठीक है, निश्चित समय। और पांचवा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, सर्टेन प्राइस, निश्चित कीमत। अब आप लिखिए मीनिंग ऑफ डिमांड, ऑल दोज इफेक्टिव डिजायर फॉर विच वी हैव सफिशिएंट रिसोर्स एंड willingness to spend it on a certain time at certain price known as demand. क्लियर? हिंदी में लिखना लिखिए, वे सभी प्रभावपूर्ण इच्छाएं जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो और उसे एक निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर खर्च करने की जब तत्पर होते हैं, तो वह प्रभावपूर्ण इच्छा मांग का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, फिर से रिपीट करें, आप देख लीजिए, ऑल द इफेक्टिव डिजायर for which we have sufficient resource and willingness to spend it on a certain time at certain price known as demand. वे सभी प्रभावपूर्ण इच्छाएं जिसकी पूर्ति हेतु व्यक्तियों के पास पर्याप्त संसाधन हो और एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत में खर्च करने के लिए वह तत्पर होता है, तो वह प्रभावपूर्ण इच्छा मांग का रूप धारण करता है। ठीक है, तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट को आप याद रखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये फिगर के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। यानी अब आप ये कभी नहीं कहेंगे कि जितनी इच्छाएं हैं सब मांग बन जाता है, जितनी आवश्यकता है सब मांग बन जाता है। इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर होता है। एक भिखारी के लिए जो इच्छा है वह कभी भी मांग का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसके साथ हम यह देखते हैं, एक कंजूस व्यक्ति के लिए यदि एक कार की इच्छा है तो वह आवश्यकता बन सकता है, मांग का रूप धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह खर्च करने के तत्पर ही नहीं होगा। ठीक है, एक विद्यार्थी के लिए पैकेट में पैसा है, एक ड्रेस खरीदने की इच्छा है, तो वह आवश्यकता बन सकता है, डिमांड नहीं बनेगा, क्योंकि वह विद्यार्थी कहेगा भाई ये तो मेरा फी का पैसा है, ट्यूशन फी देना, स्कूल फी देना, बुक्स का है, इसलिए वो डिमांड का रूप धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये 5 एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं, एक डिमांड के लिए होना मस्ट होता है, इसमें से एक भी हट जाएगा तो डिमांड नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे।